क्या आप सह पाते? कहते हैं इतिहास पत्थरों पर नहीं लिखा जाता, इतिहास चरित्र पर लिखा जाता है। और कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। राजा हरिश्चंद्र, यह नाम कोई ताज़ा नहीं है, यह नाम एक परीक्षा है। आज भी जब कोई कहता है सच बोलो तो मन ही मन डर उठता है, क्योंकि सच आसान नहीं होता, सच सुविधाजनक नहीं होता और सच अक्सर सब कुछ छीन लेता है। लेकिन प्रश्न यह है, अगर सच सब कुछ छीन ले तो क्या वह हमें खाली कर देता है या अमर बना देता है? आज की यह कथा सुनने के लिए नहीं, यह कथा सहने के लिए है। त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश का एक प्रतापी राजा राज करता था। उसका नाम था हरिश्चंद्र। वह केवल सिंहासन पर बैठा राजा नहीं था, वह प्रजा के दुख में खड़ा रहने वाला राजा था। उसके राज्य में न्याय बिकता नहीं था और सत्य छुपता नहीं था। और राजा हरिश्चंद्र एक ही नियम था, जो सच है वही राज्य है। वह लोग उनकी प्रशंसा करते तो वह सिर झुकाकर कहता, यदि मुझ में कुछ भी अच्छा है तो वह मेरे गुरु महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद है। यह विनम्रता नहीं थी, यह सत्य की पहचान थी। एक दिन स्वर्ग की देव सभा में देवता, ऋषि, गंधर्व सभी एकत्र थे। विषय था धरती पर सबसे बड़ा धर्मात्मा कौन? महर्षि वशिष्ठ ने धृष्ट स्वर में कहा, मेरा शिष्य राजा हरिश्चंद्र। सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन उसी मौन में एक मन जल उठा, महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने कहा, सत्य की बात करना सरल है, कठिन सत्य निभाना कठिन है। उन्होंने चुनौती दी, मैं स्वयं राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लूंगा। महर्षि वशिष्ठ शांत रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, सत्य को परीक्षा से डर नहीं लगता, सच कभी दुख को साबित नहीं करता, वक्त कर देता है। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र शिकार के लिए बन गए। अचानक एक स्त्री का करुण पुकार गूंजी, राजन मेरी रक्षा कीजिए। राजा ने बिना सोचे घोड़ा मोड़ दिया। स्त्री कांपती स्वर में बोली, एक तपस्वी ने तपस्या की सिद्धि छीनना चाहता है। राजा का रक्त खौल उठा। वह उस दिशा में बढ़े जहां एक तपस्वी ध्यान में लीन था। राजा गरजे, दूसरों को पीड़ा देकर की गई तपस्या अधर्म है। तपस्वी उठा और राजा स्तंभ रह गए। वह तपस्वी कोई और नहीं, महर्षि विश्वामित्र थे। राजा ने धनुष रख दिया, हाथ जोड़कर भूमि पर बैठ गए। उन्होंने कहा, यदि अपराध हुआ है तो दंड दीजिए, लेकिन धर्म के अनुसार सच्चा राजा वही है जो गलती पर तर्क नहीं देता। कुछ दिनों बाद अयोध्या में एक विकराल सुअर उत्पात मचाने लगा। राजा उसका पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए। वहां एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा का सत्कार किया। विवाह का अवसर था, दान मांगा गया। राजा बोले, जो मांगोगे दूंगा। ब्राह्मण बोले, यदि मैं आपका राज मांग लूं? राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मेरा राज नहीं है, धर्म का है। यदि धर्म कहता है तो राज भी दान है। और राजा ने राज्य को दान दे दिया। विश्वामित्र प्रकट हुए, दक्षिणा मांगी। राजा बोले, दक्षिणा दूंगा, पर राज्य अब आपका है। समय दिया गया 1 माह। राजा ने राजसी वस्त्र उतार दिए, विकल्प धारण किए। अयोध्या रो पड़ी। राजा बोले, यदि मेरे कारण प्रजा को कष्ट हो तो मुझे अकेले जाने दो। राजा सिंहासन छोड़ सकता है, सत्य नहीं। राजा रानी सैव्या और बालक रोहितास पैदल काशी की ओर चल पड़े। भूख प्यास थकान। बालक बोला, माँ मुझे रोटी चाहिए। यह सब
राजा कहे तो हृदय को चीर गया। माँ अन्नपूर्णा वृद्धा रूप में प्रकट हुई। भोजन मिला पर परीक्षा समाप्त नहीं हुई। काशी नगरी मोक्ष की नगरी थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र के लिए यह नगरी आज परीक्षा की नगरी बन चुकी थी। राजा के पास न धन था, न वस्त्र और न रहने के लिए कोई आश्रय था। एक दिन रानी शैव्या भूख से कांपते हुए बोली, स्वामी अब मुझे और सहा नहीं जाता। बालक रोहितास, उसकी आंखों में भूख है। राजा ने आकाश की ओर देखा और आंखें नम थी, पर स्वर स्थिर था। यदि सत्य की कीमत मेरा परिवार है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। काशी के बाजार में राजा हरिश्चंद्र अपने ही जीवन की सबसे कठिन भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने एक ब्राह्मण से कहा, मैं अपनी पत्नी को आपकी सेवा में देना चाहता हूँ, बदले में थोड़ा धन चाहिए। ब्राह्मण ने एक शर्त रखी, बालक भी साथ जाएगा। रानी शैव्या कांप उठी। उन्होंने कहा, स्वामी मुझे बेच दो पर मेरे पुत्र को छोड़ दो। राजा ने आंखें बंद की, यदि पुत्र को छोड़ दूं तो दक्षिणा अधूरी रह जाएगी। बालक रोहितास माँ से लिपट गया। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वह दृश्य देखकर देवता भी दृष्टि फेर लेते हैं। कभी कभी धर्म बचाने के लिए सबसे पवित्र रिश्ते कुर्बान करने पड़ते हैं। राजा के पास अब भी कुछ ऋण शेष था। तभी उन्होंने एक चंडाल से मिला, शमशान का अधिकारी। उसने कहा, यदि यहाँ काम करोगे तो मजदूरी मिलेगी। राजा हरिश्चंद्र शमशान के चंडाल बन गए। जहाँ कल तक राजा के चरणों में शीश झुकाते थे, आज वही हाथ लाशों से कर वसूल रहे थे। रात धुआं, रोदन और चिता की आग, लेकिन राजा का सत्य अब भी जीवित था। एक दिन रानी शैव्या जल भरते समय सांप के काटने से रोहितास को खो बैठी। वह पुत्र जिसे बचाने के लिए उन्होंने सब सहा था। रानी मृत पुत्र को उठाकर शमशान पहुंची। राजा सामने खड़ा था, चंडाल के रूप में। उन्होंने कर मांगा। रानी रो पड़ी, मेरे पास कुछ नहीं, यह मेरा पुत्र है। राजा पहचान गए, हृदय फट गया, पर वचन याद आया। उन्होंने कहा, शमशान का नियम है, सबके लिए समान है। रानी ने अपनी साड़ी फाड़ दी, इससे ले लो। राजा गिर पड़े। जब धर्म सबसे प्रिय चीज मांगे, वह असली परीक्षा होती है। जैसे ही राजा चिता में कूदने को हुए, आकाश गूंज उठा। देवता प्रकट हुए, इंद्र, धर्मराज, वरुण और स्वयं महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने कहा, रुको हरिश्चंद्र, अब परीक्षा पूर्ण हुई। बालक जीवित हो उठा। रानी स्वस्थ हो गई। विश्वामित्र बोले, मैंने तुम्हें तोड़ा ताकि संसार को दिखा सकूं कि सत्य टूटता नहीं। देवताओं ने कहा, स्वर्ग चलो, यह देह अब थक चुकी है। राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़ दिए, यदि मेरी प्रजा मेरे बिना नहीं आ सकती तो मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा। देवता स्तंभ रह गए। तभी देवताओं ने पूरी प्रजा को स्वर्ग का मार्ग दिखाया। राजा हरिश्चंद्र सत्य के साथ अमर हो गए। क्या आप हरिश्चंद्र होते तो क्या सत्य चुन पाते? सत्य कभी हारता नहीं, बस देर से जीतता है।